हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आप देख सकते हैं मैंने चार्ट लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का स्क्रीन पर। और इससे पहले कि हम कल के लिए यानी इंट्राडे ट्रेड के लिए हम एनालिसिस करें, चलते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम में और देखते हैं आज मार्केट कैसा रहा। आप देख सकते हैं आज की कैंडल ये है, जो एक छोटी सी बॉडी इसमें है, ऊपर नीचे विक है, कोई खास मोमेंटम नहीं था, काइंड ऑफ साइडवेज था मार्केट। बैंक निफ्टी इसने रेंज में ही रहा, जिसकी जो हमें हाई था आज का 46,048 का और लो मिला हमें 45,615 का। ओपन हुआ था बैंक निफ्टी 45,962 पर, यानी गैप अप ओपनिंग थी। बट उसके बाद हाई 46,048 का दिखाने के बाद जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिली वो 45,825 की मिली। तो ये काइंड ऑफ डोजी बना हुआ है, इसमें बिल्कुल न्यूट्रल सी कैंडल है ये। इसमें कोई बॉडी नहीं है। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है, जैसे मैं चार्ट को स्क्वीज कर रही हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पैटर्न मैं आपके लिए एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक पैटर्न बना हुआ है। आपने ये सारे लेवल इक्वल है, इनमें से आप किसी को भी पकड़ के चल सकते हैं। ये हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अब मैं इसको केवल मैंने आपको शो करने के लिए दिखाया था कि यहाँ से आप टूल्स में जाकर इस तरह से लगाते हैं और टारगेट इसका निकालेंगे अभी हम। तो हमारे पास लेवल या जो सपोर्ट वाला लेवल है, पहले मैं एक यहाँ पर आपके लिए ये जो बड़ी बड़ी विक्स बनी हुई हैं, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ये। ऑलराइट, तो ये हमारे पास 45,675 वाला है। इसको अगर आप देखेंगे, ये पूरा जो है हमारा ये सपोर्ट जोन है। कौन सा? 650 से 600 वाला। 650, 550, 580, ये पूरा हमारे पास सपोर्ट जोन है यहाँ पर। तो ये जस्ट मैंने अभी एक लाइन से लेवल से हाईलाइट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क किया है। एंड देन आप अगर देखेंगे ये वाला लेवल, यहाँ से कल मैंने एक स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन आपके लिए ड्रॉ किया था, तो ये अभी उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब अब हम देखते हैं कि इसमें कल क्या पॉसिबिलिटी है। अगर मान लीजिए कि ये थोड़ा सा फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है और हमें लेवल दिखाता है 580 से नीचे की सस्टेन करता है, ठीक है, यानी 600 से नीचे 580 550 वाला लेवल क्रॉस करने लगता है, तो फिर हमें जो है वो टारगेट देखने के लिए मिल सकता है ये वाला। मैं एक बार आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग निकाल के दिखा रही हूँ। सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपको लेवल आप देख रहे हैं पूरे यहाँ तक का लेवल दिखाई दे रहा है, जो कि है 44,500 वाला। अगर ये ब्रेक होता है तो, पर क्या इतना मूवमेंट एक ही दिन में कल ही आ जाएगा या वेडनेसडे को यानी एक्सपायरी के दिन आएगा, या नहीं आएगा? टाइम विल टेल, प्राइस एक्शन आपको बताएगा। और ना ही आप एक बार में आप, अगर आप ऑप्शन बायर हैं और आप इसके लिए ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप एक ही बार में ये टारगेट रखकर कभी भी चेज नहीं करेंगे उसको। आपको प्राइस एक्शन बनते हुए जो भी उसमें लोअर हाई लोअर लो फॉर्म हो रहे होंगे उसको देखते हुए आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ से अगर ब्रेक करता है यानी 550 के नीचे निकलता है, तो आप जो फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं वो रहेगा आपका ये वाला, और ये लेवल रहेगा आपका 45,200 का। ओके, 45,200, यानी कि 45,550 के नीचे आप 45,200 वाला लेवल लेके चल सकते हैं। 250 200 वाला लेवल, ओके, ये सपोर्ट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर इससे भी नीचे जाता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास है 45,000 वाला लेवल। 45,000 वाला देखिए ऐसा चाहिए, यहाँ पर एक सपोर्ट हमारा वेट क्या रहा है 45,080 वाला, ठीक है। ये मैंने एक लेवल इसलिए लिया है क्योंकि 45,000 एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। फिर अगर 45,000 भी अगर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको इसका टारगेट निकल के दिखाया है, तो अगर सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो फिर नेक्स्ट जो आपका रहेगा आफ्टर यहाँ पर 800 वाला है। 45 के नीचे अगेन आप 200-250 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं, जो कि रहेगा 44,800 वाला। एंड देन 800 के नीचे आपका 44,600 वाला है, ये पूरा जो लेवल है नीचे वाला। तो ये यहाँ के बाद में आप समझ लीजिए ओपन टारगेट है, मैंने पूरा ये यहाँ से कैलकुलेट किया है।
पर ऐसा नहीं है कि एक बार में गिरना शुरू करेगा तो पूरा हमें यहाँ तक दिखा के फिर ही दम लेगा बैंक निफ्टी, है ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि इतना ही टारगेट गया, ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से ये बैक हो जाए। तो एक बार स्लैलिंग अगर आपको मिल जाती है और आप थोड़ा प्रॉफिट बना लेते हैं तो सपोर्ट के पास अपना प्रॉफिट आप ज़रूर बुक कर लें, और उसके बाद उस प्रॉफिट पर थोड़ा सा रिस्क लेकर, यानी उसके थोड़े से पोर्शन पर रिस्क लेकर आप अपना फर्दर ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे पास 45,550 के नीचे। यहाँ पर आपको जैसे ये जो 400 वाला जो लेवल है, आपको याद होगा मैंने कहा था ये वाला कैंडल करो, अगर ये जाता है तो यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकता है, और इसीलिए मैंने आपको टारगेट आराम से 200 पॉइंट्स एंड देन उसके बाद अगेन 45,000 का आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन चेन में 45,400 पर बहुत ज़्यादा पुट सेलर्स हैं। तो अगर ये वाला लेवल टूटता है तो पैनिक सेलिंग थोड़ा सा देखने के लिए हमें मिल सकती है, और इसीलिए मैंने आपको 45,000 तक का लेवल दिया है। मे बी उससे भी नीचे जाए, यहाँ तक भी जाए, पर डिपेंड करेगा कैसा प्राइस एक्शन और कैसा मोमेंटम है। तो ये है डाउन साइड के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है तो फिर ऊपर के लिए हम कैसे देखेंगे इसे। ऊपर के लिए देखने के लिए हमको चाहिए कि जो आज का हाई था, यानी कि 46,039 वाला, आप 50 का लेवल लेके चल सकते हैं। 46,050 के ऊपर अगर निकलता है, 46,050 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हमारे पास वही लेवल रहेगा जो हमारे पास 320 वाला। देखिए इसके ऊपर अगर निकलता है तो 320 वाला लेवल ये हमारा टारगेट रहेगा अपसाइड के लिए। और अगर 320 वाले लेवल के ऊपर सस्टेन करता है देन फिर ये वाला हाई जो हमारे पास अब तक का ऑल टाइम हाई है, ये वाला 800 वाला। ओके, तो ये बैंक निफ्टी में कल के टारगेट रहेंगे अपसाइड और डाउन साइड। डाउन साइड में मैंने आपको पूरा टारगेट कैलकुलेट करके दिखाया। अप साइड में आपने देखा कि आज का हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें एक मूव 45,320 के ऊपर तक, और 45,320 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि अभी इसमें सेलिंग चल रही है, यानी कि लोअर हाई लोअर लो बनता हुआ आ रहा है। ये इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ से। तो लोअर हाई लोअर लो करके अगर बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है तो एक बार को अगर आपको यहाँ कहीं गैप डाउन मिलता है या सेलिंग देखने को मिलती है तो आप थोड़े से रिट्रेसमेंट का वेट करिए। इस लेवल तक आने के लिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जाए। फिर अगर यहाँ पर से कहीं आपको एक और लो और हाई बनता मिले तब आप सेलिंग के लिए या पुट ऑप्शन बाइंग यानी पुट बाइंग के लिए देख सकते हैं। वहां पर आपको एसएल भी डिफाइन हो जाएगा। तो ये है बैंक निफ्टी में कल के लिए लेवल्स। चलते हैं निफ्टी की तरफ। जस्ट अ सेकंड। निफ्टी हम देखेंगे। निफ्टी अभी जो हमारा ट्रेड कर रहा है इसमें, इससे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे। निफ्टी का जो आज की कैंडल आप देख सकते हैं बेरिश कैंडल है। निफ्टी ओपन हुआ था 21,921 पर, हाई लगाया 21,964 का, लो था 21,726 का, और फाइनल क्लोजिंग 771 की हमें मिली निफ्टी में। तो यहाँ पर हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटी है। इसमें भी अगर हम ध्यान देंगे तो ये अभी जिस लेवल पर है इसमें आपको अप साइड के लिए हमें तभी सोचना है जब ये वाला लेवल जो जहां पर इसने कंसोलिडेट किया था, यानी कि ये 950 वाला लेवल, 950 का लेवल अगर क्रॉस हो जाता है तो ही हम इसके ऊपर के लिए देखेंगे, जो कि हमारे पास है 22,000 वाला लेवल। ठीक है, इसके ऊपर हमें ये ऑल टाइम हाई वाला देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर हम डाउन साइड के लिए देखते हैं यानी कि 21,800 के नीचे, ये हमारे पास 750 वाली रेंज है, तो हम क्योंकि इसके जस्ट नीचे एक सपोर्ट है 700 का, तो हम उसको कंसिडर करके चलेंगे, यानी मार्केट को पहले हम प्रूव करने देंगे कि इसको नीचे जाना है निफ्टी को। तो ये जो इसका 700 वाला लेवल है, 600 7 to 650 वाली जोन, इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर हमें फिर इसमें और फर्दर सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 440 वाला, जो या 450 वाला आप कह सकते हैं, ये वाला 21,450। और अगर 21,450 के नीचे निकलता है तो फिर इसके बाद यहाँ पर अभी सपोर्ट नहीं है, फिर ये सीधे हमें 21,250 का लेवल दिखा सकता है, क्योंकि इसके बीच में और कोई सपोर्ट नहीं है। ये लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए। अप साइड में 950 के ऊपर ऑल टाइम हाई, डाउन साइड में हमें है देखना है कि अगर 650 वाला लेवल टूटता है तो फिर 450,
एंड या 500 भी आप लेके चल सकते हैं, और उसके नीचे 450 वाला लेवल अगर जाता है देन सीधे हमारे पास 250 ये लेवल हमारे पास रहेंगे निफ्टी के लिए। बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी का मैं एनालिसिस तभी आपको देती हूँ जब इसकी एक्सपायरी होती है, जस्ट इन केस आप ट्रेड करते हो तो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी फाइनेंस में कल क्या पॉसिबिलिटी है। ओके तो इसका जो आप लेवल देख रहे हैं अभी ये है 20,298 यानी 20,300 के आसपास है ये। इसमें डे क्लोजिंग देखते हैं, आज की डे जो क्लोजिंग हुई है हमें मिली है वह है 20,261। वापस आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो इसमें देखिए अगर इसमें 450 के ऊपर निकल जाता है निफ्टी, फिन निफ्टी 450 के ऊपर, 450 के ऊपर निकलता है तो हमारे पास टारगेट रहेंगे, फर्स्ट टारगेट 550 का, एंड 550 के ऊपर 650, 650 के ऊपर ऑल टाइम हाई, ये हमारे पास टारगेट रहेंगे। इसमें लेवल ऑलरेडी आपको क्लियरली प्राइस एक्शन से दिखाई दे रहे होंगे, स्विंग हाई स्विंग लो जो भी हम डिस्कशन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये बने हुए हैं। लेवल 1 आपका टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 3 फिर निफ्टी के लिए। अब अगर इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है जहां पर अभी ये ट्रेड कर रहा है और ये लेवल ब्रेक हो जाता है, इसको अगर नीचे आना है देन फिर हमारे पास जो लेवल है ये लेवल टूटने के बाद 250 वाला लेवल टूटने के बाद अगर फिर निफ्टी में 250 वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 150 वाला, ये 160 150 वाला। 250 के नीचे अगर ये लेवल ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मैं इसको ब्लू लाइन से हाईलाइट कर देती हूँ, 21,250 वाला, 20,250 वाला। तो हमारे पास जो टारगेट निकल के आ रहा है 100 पॉइंट नीचे 20,150 का, एंड देन उसके नीचे फिर ये बिल्कुल जो लो है वो 19,950 वाला लेवल, क्योंकि इसके भी बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, ये वाला लेवल, ये लेवल आपका रहेगा फिर निफ्टी के लिए डाउन साइड के लिए। अगर 150 वाला लेवल जाता है सीधे आपको 19,950 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इसके बीच में और कोई सपोर्ट नहीं है। और ये हमारा रहेगा टारगेट 3, सॉरी टारगेट 2। और अगर 250 वाला लेवल ब्रेक होता है तो टारगेट बट हमारा रहेगा 100 पॉइंट से यानी 20,150 वाला लेवल। तो ये हमारे पास लेवल है फिन निफ्टी में। आई होप आपको एनालिसिस आज की समझ में आ गई होगी, लेवल्स बिल्कुल क्लियर हैं, आप भी इसी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं स्विंग हाई स्विंग लो देखते हुए, या वो लेवल्स जहां से प्राइस ने कुछ रिएक्ट किया हो आप उन लेवल्स को मार्क कर सकते हैं और उसे आप टैली कर सकते हैं ऑप्शन चेन से। जो भी मैंने लेवल्स आज आपके साथ शेयर किए हैं अगर आप जाकर चेक करेंगे ऑप्शन चेन में, वेदर इट्स फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, आपको उन लेवल्स के आसपास बहुत ज़्यादा ओआई डेटा दिखाई दे जाएगा। ओआई डेटा मीन्स वहाँ पर ऑप्शन सेलर्स हैं, बैठे हुए हैं, ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, और वहाँ से अगर आपको प्राइस उसके ऊपर या नीचे मूव करती होती है तो एक मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सेलर्स फिर अपने जो है वो पोजीशन को निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां से एक आपको मूव, बड़ा मूव दिख जाता है हमेशा। तो वो लेवल्स जहां से प्राइस रिएक्ट कर सकती है आप प्राइस एक्शन के थ्रू और उसे ऑप्शन सेट के साथ मिक्स करके आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक कीजिए, फेलो ट्रेडर्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आपको एक और स्टॉक का एनालिसिस बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ टुमारो। ये रहेगा सेल पर स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ये आपको पता है हमारे इंडिया की स्टील की कंपनी है ये, और ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसका एनालिसिस मैं आपको कल सेंड करूंगी, मंथली टाइम फ्रेम का, बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस रहेगा, क्योंकि मुझे इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो आप उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैं पहले भी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ हिंद कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर का, ओएनजीसी का, विप्रो का। आप उन वीडियोस को जाकर देखिए, इन सब में अपॉर्चुनिटी चल रही है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो।
तो अपनी रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, उनमें मैंने टारगेट्स ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।